In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Tahir here, and this is the exercise, remaining exercise of class 4, and this is your 4th class book. And today I am telling you how to do the exercise. First is MCQs and some questions. I am giving answer verbally. So if you have query, you can ask. The hippo used to invite all the animals to. As you read this story, आपको पता है, आपकी कहानी पढ़ चुके हैं, तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा बेटा, क्योंकि बुक में ही मौजूद है। हिप्पो जो तो क्या करता था, तमाम जानवरों को बुलाता था किस चीज पर, बिग फीस्ट। ब्लैंक में क्या आएगा, बिग फीस्ट। एक बिग फीस्ट क्या होता है, बड़ी शाही एक दावत होती है जिसमें मजे मजे के मुख्तलिफ से खाने होते हैं, तो उस पर जो है वो जानवरों को बुलाया करता था। What announcement did the hippo make before the animals could start their meal? How do you think the animals felt when they heard it? हिप्पो ने तमाम जानवरों के सामने क्या ऐलान किया था खाना शुरू होने से पहले, और फिर वो जो उसकी खबर थी या जो उसकी बात थी वो सुनकर जानवरों ने कैसा महसूस किया। Hippo announced that if anybody tries to tell his name, so he can sit here and enjoy the meal. If nobody cannot guess my name, they are not permitted to sit here and enjoy the feast. क्या था, उसने क्या ऐलान किया कि अगर कोई उसका नाम जानेगा, क्योंकि हर कोई उसे हिप्पो के नाम से जानता था, तो उसने कहा जो मेरा असल नाम है अगर कोई बताएगा तो वही इस दावत में बैठेगा, मजे करेगा, अदरवाइज जो है वो दावत से जा सकता है अगर मेरा नाम नहीं बताएगा। तो सुनकर सारे के सारे जानवर जो है वो बिल्कुल मायूस हो गए कि ये क्या हुआ, पहले खाने पर बुलाया और अब खाना जो है खाया भी नहीं और हमें भगा दिया। इफ द टर्टोइज मैनेज टू फाइंड आउट हिज नेम, आइजेंटम वुड। ये एमसीक्यूज है बेटा, कि अगर कछुए ने कहा था कि वो उसका नाम बता देगा, तो कह रहे कि अगर कछुआ जो है उस हिप्पो का नाम जानने में जो है, उसका नाम आइजेंटम था, तो अगर नाम जानने में कामयाब हो गया तो वो क्या करेगा आइजेंटम। ऑप्शन है बी वेरी एंग्री, बहुत नाराज होगा, गिव फीस्ट एवरी वीक, हर हफ्ते उनको दावत देगा, लीव द लैंड फॉर एवर एंड इन लिव वन वाटर, हमेशा के लिए जमीन छोड़ देगा और पानी में जाकर रहने लगेगा। सो राइट ऑप्शन इज सी। हाउ डिड द टर्टोइज फाइंड आउट द हिप्पोज नेम। जो कछुआ था बेटा, उसने किस तरीके से हिप्पो का नाम जो है वो ढूंढा। उसने क्या किया था, उसे पता था कि जो हिप्पो है उसकी साथ जो फैट वाइज है, हर रोज सुबह दरिया पर जाते हैं नहाने के लिए। जिस रास्ते से वो गुजरते हैं तो वो टर्टोइज क्या करता है बेटा, वहां पर एक जो है वो होल एक छोटा सा खोद देता है, डिग करता है, और उस होल के ऊपर जो है वो कुछ सूखी हुई घास रख देता है। और जब उसे पता चलता है कि ये वक्त है अब हिप्पो उसकी बीवियों के आने का, वो वहां जाकर क्या करता है, उस होल में बैठ जाता है और उसका जो शेल एक सख्त सा होल होता है जो उसके ऊपर, वो बाहर रखता है। जैसे ही हिप्पो और उसकी बीवी वहां से गुजरते हैं तो उसकी बीवी उस होल पर जो शेल पर पाँव रखती है, तो वो उसके हिट होता है और उसे चोट लग जाती है, तो वो अपने शोहर को आवाज देती है आइजेंटम। इस तरीके से जो टर्टोइज होता है उसको उसका नाम पता चल जाता है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे कि टर्टोइज डिग अ होल एंड पुट ड्राई ग्रास ऑन इट। व्हेन हिप्पो एंड हिज 7 fat wives came there, one of his wife put his foot on tortoise shell and it hit and hurts hippo's wife. Meanwhile, in the pain, she called his husband's name Isentum. In this way, the tortoise find the name of hippo. So the other animals cheered when the hippo accepted defeat because दूसरे जानवर बहुत खुश थे क्योंकि हिप्पो ने अपनी शिकस्त मान ली थी, क्योंकि they were happy to see the tortoise had won, उन्हें यह खुशी थी कि कछुआ जीत गया।
दे वॉन्टेड द हिप्पो टू लीव द लैंड, क्योंकि वो चाहते थे कि हिप्पो जो है वो जमीन छोड़कर पानी में चला जाए। दे वर एबल टू एंजॉय द फीस्ट, तो क्या है बेटा इसका आंसर? दे वर एबल टू एंजॉय द फीस्ट? नो, दे वांटेड द हिप्पो टू लीव द लैंड, वो चाहते थे कि जो है वो जमीन छोड़कर चला जाए। यू वुड कॉल द टर्टवाइज अ क्लेवर एनिमल बिकॉज ही एक्सपोज हिज शेल सो दैट हिप्पोज वाइफ वुड हाइड हर फुट, कि उसने जो है अपना खोल जो है वो बाहर इस तरीके से एक्सपोज किया कि नजर आए, उसे पता भी ना चले कि यहाँ पर क्या है, इस तरीके से उसे पांव पर चोट लग जाए। थॉट ऑफ अ वे टू डिस्कवर द हिप्पोज नेम, हिप्पो का नाम जानने के लिए उसने ये तरीका अपनाया। मेड द हिप्पो लीव द लैंड एंड लिव इन वाटर, उसने इसलिए ऐसा किया कि वो पानी में रहने चला जाए, जमीन छोड़ दें। इसका ए ऑप्शन सही है। डू यू थिंक अदर एनिमल्स लाइक आइजेंटम वाई, आपके ख्याल में बेटा जो दूसरे जानवर थे क्या वो आइजेंटम को पसंद करते थे? अगर करते थे तो क्यों? नो, द अदर एनिमल्स डिड नॉट लाइक आइजेंटम बिकॉज दे डिसअपॉइंटेड देम। डिसअपॉइंट क्यों किया बेटा? क्योंकि उन्हें खाने पर बुलाकर खाना खाने भी नहीं दिया, और क्या कर दिया, कह रहे तुम जो लोग जो है ना वो मेरा नाम बताओ फिर ही खाना खा सकते हो। अब बेटा पेज नंबर 7 पर लैंग्वेज इज यूज में मैंने यहां पर लिखा हुआ रेगुलर वर्ड्स एंड इररेगुलर वर्ड्स। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, कोई भी काम, एज लाइक मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, बोर्ड पर लिखा राइट, ये भी क्या है? एक्शन है। मूव करना ये भी एक एक्शन है। ईट, ड्रिंक, कम, गो, these all are action words and these words are called verb. So there are two types of verb in your book, regular and irregular verbs are there. So sometime a verb can be written in the past tense by adding ed. Such verbs are called regular verbs. कुछ जो वर्ब होते हैं बेटा उनको पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए, यानी कि उनकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम एंड में ईडी लगा देते हैं। जैसे ओबे, फर्स्ट फॉर्म है ओबे, ओ बी ई वाई, जब हम इसके एंड में ईडी लगा देंगे ओबेड हो जाएगा, तो ये इर्रेगुलर वर्ब कहलाता है। तो ऐसी फॉर्म जो क्या नाम है जिसे हम ईडी बनाकर, ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म बनाएं, वो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। और रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? बट सम टाइम the form of a verb changes completely when written in the past tense. Such verbs are called irregular verbs. बेटा जैसे उसमें तो हमने ed लगाकर सेकंड फॉर्म बना दी थी, लेकिन कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जैसे गो, अब हम इसके एंड में ed लगाकर नहीं बनाएंगे, अब हम क्या कहेंगे गो वेंट। तो जिनकी सेकंड फॉर्म बिल्कुल चेंज हो वो irregular verbs कहलाते हैं। एज लाइक गो वेंट, नो, न्यू, टेल, टोल्ड। तो पेज नंबर 7 पर ये आपको दिए में दो जो है टेबल बना हुआ है, इसमें दो कॉलम है, इसमें आपने एक तरफ रेगुलर वर्ब लिखना है, दूसरी तरफ इर्रेगुलर वर्ब लिखने हैं। उसके बाद बेटा यहां पर पेज नंबर 8 पर ये ब्लैंक्स आपने फिल करनी है, उसमें भी आपने वर्ब की फॉर्म लगानी है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। Now last exercise of this topic is let's write. Study the description of rhino given below. बेटा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये राइनो के बारे में है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं? इंट्रोडक्शन है राइनो का, बॉडी डिस्क्राइबिंग है कि उसकी बॉडी की शेप कैसी है, क्या क्या चीजें हैं, सही है। व्हाट दे लुक लाइक, कि वो कैसा नजर आता है। वेयर दे आर फाउंड, कहां रहता है। व्हाट दे ईट, क्या खाते हैं, और उसकी कितनी किस्में हैं, काइंड्स हैं, वो हमें बयान करना है। इन द एंड कंक्लूजन, और फिर आपने उसे कंक्लूजिंग, यहां पर किस तरीके से उन्होंने कंक्लूड किया है। दे आर वेरी गुड एट सेंसिंग साउंड्स एंड स्मेल बट हैव पुअर आईसाइट, यानी कि राइनो जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका सेंस ऑफ जो होता है और साउंड एंड स्मेल ये बहुत अच्छा होता है, यानी कि उनकी सुनने की और जो सूंघने की हिस्स होती है वो बहुत अच्छी होती है, जबकि जो देखने की हिस्स होती है वो बिल्कुल पुअर होती है।
तो यहां पर एंड किया है। आपने इसी पैराग्राफ को देखते हुए आपने इस लेसन में हिप्पो के बारे में पढ़ा है, आपने भी एक छोटा सा पैराग्राफ हिप्पो के बारे में लिखना है। दैट्स ऑल टुडे। वी विल मीट अगेन विथ नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह। टेक केयर।